भगवान व्यास और वाल्मीकि, जिन्होंने श्री राम चरित्र पर शतकोट श्लोकों का निर्माण किया है, वो भगवान वाल्मीकि और भगवान व्यास। इन दोनों महापुरुषों की रॉयल्टी न जाने कितने लोगों के पेट भर रही है। कब हुआ निर्माण? तृतीय युग पर्यये, तीसरी बार जब कलयुग आया था। अच्छा, अभी अपन आज बैठे हैं, कौन सा कलयुग है? 28वां। अब से पहले 27 कलयुग बीत चुके हैं। हम और आप आज जिस कलयुग में बैठे हैं ये 28वां कलयुग है। अच्छा, तो जब कलयुग तीसरी बार आया था तब की बात है। तब भगवान व्यास ने श्रीमद्भागवत का निर्माण किया। व्यास जी के श्री सुखदेव जी का आविर्भाव हुआ, सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। भगवान सुख, अभी जैसा मैंने कहा था, माता के उदर से जन्म होते ही चल दिए। पुत्र वियोग में व्यास जी पीछे से आवाज देते जाते हैं, वृक्ष कह रहे हैं शुकोहम शुकोहम। समझ गए भगवान व्यास, लौट करके आए। भागवत का निर्माण पूर्ण हुआ। भगवान व्यास ने 4 ऋषियों को वेद की 4 संहिताएं दे दी। पुराण सूत जी कहते हैं मेरे पिता श्री रोमहर्षण जी को भगवान व्यास ने प्रदान किए और उनसे मुझे प्राप्त हुए। सोहम बहुशावश्यामि यथाधीतम यथामतिम। वे पुराण मैंने अपने पिता सूत श्री रोमहर्षण सूत से श्रवण किए हैं। श्रीमद्भागवत की कथा मैं आपको सुनाऊंगा कैसी? यथाधीतम यथामति। मैंने जब पढ़ी है, जैसी कुछ मैंने पढ़ी है, जैसी कुछ मेरी समझ में आई है, जैसी मेरी बुद्धि है, उसके अनुसार मैं आपको श्रीमद्भागवत की कथा सुनाऊंगा। सूत जी कहते हैं शब्दकारिकों से। और भैया यही बात मैं भी आपसे कहता हूं। मैंने अपने गुरुजनों से जैसा सुना है, जैसा मैंने पढ़ा है, जैसा मेरे को ज्ञान है, जैसी टूटी फूटी वाणी है, यह कथा मैं भी आपको वर्णन करूंगा। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, विवेक बल मेरे, कही हाँ तस हिया हरि के प्रेरे, कही हाँ तस हिया हरि के प्रेरे। जस कछु बल विवेक बल मेरे, जैसा कुछ विवेक बुद्धि ज्ञान प्राप्त हुआ है, श्री ठाकुर जी जैसा कहलवाएंगे वैसी भैया मैं भी यह कथा आपको सुनाऊंगा। हाँ, एक प्रतिज्ञा जरूर करता हूं, कथा में आपको नाचने को भले ही न मिले,
बहुत सारे भजन सुनने को भले ही न मिले, लेकिन भागवत की कथा सुनने को जरूर मिलेगी। जय हो। मैं कहा करता हूं, वो निश्चलानंद जी वाली बात उसी को मैं कह रहा हूं कि यहाँ श्रीमद् भागवत में इतना कुछ विद्यमान है कि कहीं भागने की जरूरत ही नहीं है। फिर लोग क्यों भागते, मुझे इसी बात का आश्चर्य है। यहां पर क्या नहीं है, केवल नवीनता दिखाने के लिए, नई बात कहने के लिए। नई बात सुनने आप नहीं आए हैं, हम नई बात कहने नहीं बैठे हैं, हम श्रीमद् भागवत कहने बैठे हैं, तो भागवत ही कहनी चाहिए। कथा हम कर रहे हैं भागवत की, भागवत को छोड़ दिया और भक्तमाल करने लगे। अरे जब भक्तमाल की कथा करेंगे तो भक्तमाल की बात कहेंगे, जब भागवत की कथा करेंगे तो भागवत की बात करेंगे। कथाओं के त्यागने का, छोड़ने का बड़ा अपराध है। किसी पर मेरे को आक्षेप नहीं करना है, लेकिन सत्य कहता हूं आपसे, स्कंद के स्कंद छोड़ने के बाद भी लोग विश्राम पर नहीं पहुंचते। तो इसलिए मेरा अपना यही नियम है, जब जिस कथा को करता हूं उस समय उसी कथा की बात करता हूं, उसी ग्रंथ की चर्चा करता हूं, तो अन्य ग्रंथों में दौड़ नहीं लगाता। किसी ने कहा कि कुछ आपको पता नहीं होगा। मैंने कहा मैं जितना तुमने याद किया है अभी तक, उससे ज्यादा तो मैं भूल गया। मुझे कथा करते करते लगा लीजिए आप 67 से, सन 67 से मैं कथा कर रहा हूं। मैंने कभी गिनती नहीं की कितनी कथा मैंने की होंगी। 67 को कितने साल हो गए गिन लीजिएगा। उस समय मेरी अवस्था 16 वर्ष की थी जब मैंने पहली कथा की थी। और ऐसे ही कथा नहीं की, मैंने गुरु चरणों में बैठकर के विधिवत भागवत पढ़ी है। आज वो लोग इस संसार में नहीं है, पर मैं उनका ऋणी हूं। स्वामी करपात्री जी महाराज का मेरा बहुत संपर्क रहा, उनके चरणों में बैठ करके मैंने बहुत कुछ सुना। स्वामी अखंडानंद जी से मैंने भागवत का के 11वें स्कंध पर कुछ चर्चा की। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि जिससे 2-4 अक्षर पढ़े हों वो भी गुरु है, तो मैंने तो उनसे श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंध पढ़ा है, मैं उनको भी अपना गुरु मानता हूं। मैं आपको श्लोक के साथ कथा सुनाऊंगा, कहानी आपको नहीं सुनानी मेरे को ज्यादा। भागवत के इधर उधर नहीं भागना है, चेष्टा यही रहेगी कि अधिक से अधिक आपको भागवत की कथा सुनाऊंगा। भागवत में क्या नहीं है जो हम इधर उधर जाएं। श्री व्यास जी ने सुखदेव जी के जाने के पश्चात भागवत का निर्माण किया था। अपने 4 शिष्यों को भागवत के 4 श्लोक पढ़ाए। वो जानते थे शुक कैसे वापस आएगा। शिष्यों से कहा कि जहां पर जंगल में शुकदेव बैठा हो, इन श्लोकों को वहां पर जाके पढ़ना। तो शिष्य गए, चारों दिशाओं में इधर उधर हो गए। पहले ने एक श्लोक पढ़ा, श्री शुकदेव जी ने उस श्लोक सुना। उसके पास गए, भैया ये श्लोक तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ?
तब तक दूसरे ने दूसरी दिशा से दूसरा श्लोक बोल दिया। पहला श्लोक बोला था भगवान के स्वरूप का, दूसरे ने स्वभाव का। सुखदेव जी इनके पास गए, भैया मैं आपका बड़ा ऋणी रहूंगा, ये श्लोक तुम्हें कहां से प्राप्त हुए, उन महापुरुषों के दर्शन मुझे कराओ। उन्होंने सुखदेव जी को प्रणाम करके कहा कि भगवान आपके पूज्य पिताजी से यह श्लोक हमें प्राप्त हुए हैं और उनके पास एक निधि है, 18,000 श्लोकों का एक दिव्य भंडार है, आप उनसे प्राप्त कर सकती हैं। तब ये सुखदेव जी महाराज जो हैं अपने घर पर लौट करके आए, अपने पूज्य पिताजी वेदव्यास जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा पिताजी संसार का एक रीति है, पिता की जो वस्तु होती है, पिता की जो संपत्ति होती है, वो पिता अपने पुत्र को देता है। आपने वो संपत्ति किसके लिए छिपा के रखी हुई है? वो 18,000 रत्न जो आपके पास हैं वो किसके लिए आपने रखे हुए हैं? व्यास जी ने कहा बेटा मैं सत्पात्र की खोज कर रहा था कि कोई ऐसा सत्पात्र मिले जिसे ये सौंपूं। अब दो चीज एक साथ मिल गई, तुम मेरे पुत्र भी हो और सत्पात्र ग्राहक भी हो, इसलिए यह 18,000 श्लोकों का भंडार मैं तुम्हें सौंपता हूं। श्री व्यास जी ने भागवत के 18,000 श्लोक सुखदेव जी को पढ़ाए। जब तक भागवत पूर्ण हुए तब तक तो घर में रहे, और जिस दिन भागवत की समाप्ति हुई, जिस दिन भागवत का अध्ययन पूर्ण हुआ, पिताजी को प्रणाम किया, कहा भगवान गुरुदक्षिणा, प्रणाम ही मेरी गुरुदक्षिणा है, आप मेरे पिता भी हैं और मेरे गुरु भी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आशीर्वाद लेकर के तुरंत घर से चल दिए, आज तक लौट करके नहीं गई। शौनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज हमने सुना है सुखदेव जी तो एक स्थान पर जितनी देर में गाय दुही जाती है उतनी देर तक रुकते हैं, फिर परीक्षित के यहां पर 7 दिनों तक कैसे विराजमान रहे, और परीक्षित ने युवावस्था में श्रीमद् भागवत का श्रवण क्यों किया। श्री सूत जी महाराज ने फिर से सुखदेव जी को प्रणाम किया, व्यास जी को प्रणाम किया और बोले यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेश्वथो वीरगतिम गतेषु। महाभारत युद्ध जब लगभग समाप्ति की ओर था, समाप्त हो चला था, उस समय दुर्योधन ने अश्वत्थामा को कौरवीय सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त किया था। जब भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया, दुर्योधन असहाय अवस्था में मृत्यु की घड़ी गिन रहे थे, उस समय गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने प्रण किया मैं पांडवों का बीज नाश कर दूंगा। इन्होंने शिविर में सोए हुए 7 पुत्रों का, द्रौपदी के 7 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने कर दिया। प्रातः काल श्री द्रौपदी अपने पुत्रों का मुख देखने के लिए शिविर में गईं। देखती हैं तो रक्त रंजित 7 शैयाएं पड़ी हुई हैं। द्रौपदी हाय कह करके गिरी,
बराबर के शिविर में श्री कृष्ण और अर्जुन सोए हुए थे। दोनों दौड़ करके शिविर में आए। द्रौपदी मुख में पानी वानी डाला, होश में आई। अरे ये क्या हुआ? उस समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, द्रौपदी जिसने तेरे पुत्रों का वध किया है, मैं उस दुष्ट को पकड़ के लाऊंगा तेरे सामने उसका वध करूंगा। उसके सिर को अपनी चौकी के नीचे रख करके शोक स्नान करेगी, तब तो तुझे शांति प्राप्त होगी। कह करके श्री कृष्ण अर्जुन दोनों रथ में बैठ करके अश्वत्थामा की खोज में निकले। अश्वत्थामा को पता लगा कृष्णार्जुन आते हैं। अश्वत्थामा भागे। श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के अश्वत्थामा के पीछे पीछे। अश्वत्थामा के रथ के घोड़े थक गए, रथ में से कूदे और ऐसे ही भागने लगे। ठाकुर जी का अर्जुन अब तो पैदल भाग रहा है, तुम्हें पैदल जाना चाहिए। तब अर्जुन गए, अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए, मारने के लिए तैयार हुए। ठाकुर जी ने कहा, क्या प्रतिज्ञा की थी तुमने? द्रौपदी के सामने, तेरे सामने मारूंगा आपसे। चलो, रथ के पीछे बांध दिए, पकड़ करके ले आए। रथ आकर के रुका। अश्वत्थामा को पशु की तरह से, ऐसे रस्सी पशु की पकड़ लेते हैं, रस्सी में बंधे हुए अश्वत्थामा को लेकर के आए। द्रौपदी ने दूर से देखा, अश्वत्थामा को प्रणाम करने लगी। ये होती है हमारे देश की माताएं, ऐसी माताएं होती थी, इसलिए ये मातृशक्ति वंदनीय है। 7 बेटों के मारने वाले हत्यारे को श्री द्रौपदी प्रणाम करती हैं। ऐसी माता होगी कोई उस हत्यारे को जिसने 7 बेटे मार दिए? मुच्यत क्या कहती है, देखिए, मुच्यताम एषो ब्राह्मणो नितराम गुरु। आप इनको बांध के क्यों ले आए? मुच्यताम, अरे इनको छोड़ दो, क्यों मार लिया है? ब्राह्मण जन्म से, वर्ण से ही गुरु होता है। बराबर से युधिष्ठिर भीम आ गए। भीम ने कहा, अर्जुन क्या देख रहे हो? इसको मार क्यों नहीं डालता? युधिष्ठिर महाराज चुप हैं। द्रौपदी कहती हैं छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, आखिर करूं तो करूं क्या? इसको मारूं कि इसको छोड़ूं कि इसकी पूजा करूं? द्रौपदी कहती है छोड़ दो, दादा भीम कहते हैं मार दो। हाथ जोड़ करके श्री गोविंद से प्रश्न किया, प्रभु इस असमंजस की घड़ी में मैं आपसे पूछता हूं, मुझे क्या करना चाहिए? ठाकुर जी भी बड़े बड़े रसिक हैं। ठाकुर जी का मुझसे पूछ रहा है, जब प्रतिज्ञा करता है तब तो पूछता नहीं, अब जब फन्ना में फंस जाता है तब मुझसे पूछता है। तो ऐसा करो, द्रौपदी जो कह रही है वो भी हो जाए और भीमसेन के मन की भी हो जाए, तुम्हारी प्रतिज्ञा की रक्षा भी हो जाए और हमको बुरा नहीं लगे। अर्जुन ने कहा, भी 3 समस्या थी, आपने चौथी और खड़ी कर दी। अभी तक तो 3 ही थी।
3 का समाधान नहीं हो पा रहा था, अब चौथी और आ गई। अर्जुन दीन होकर के, ठाकुर मुझे संकट में न डालिए, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे रास्ता दिखाओ। गोविंद मुझे रास्ता दिखाओ। श्री ठाकुर जी ने अर्जुन के हृदय में प्रेरणा की। ठाकुर जी ने कहा, सुन, ब्राह्मण को शारीरिक दंड नहीं होता है, ब्राह्मण को मृत्युदंड का अधिकार नहीं होता है, तो क्या करूं? वपनम द्रविणा दानम स्थान निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनाम बधो नान्योस्ति दैहिका। अर्जुन, और फिर एक पेश डाल दिया, ब्रह्मपुत्रो दहंतव्यः आततायी बधार्हण मयैवो भयमाम्नातं परिपाहि अनुशासनम। इन भागवत के श्लोकों में जो मिठास है, वो मिठास उन गानों में है कहीं? इतने मीठे श्लोक। अर्जुन आखिर तो श्री कृष्ण के सखा हैं, दूसरे नर ही तो हैं। अर्जुन और कृष्ण में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठाकुर जी के इशारे को भांप गए अर्जुन। यही तो विशेषता होती है, ठाकुर जी स्पष्ट कुछ नहीं कहते। अर्जुन ने तलवार उठाई, अश्वत्थामा के केश मुंडन किए, अपमानित करके शिविर से निकाल दिए। क्योंकि संभावितस्य च कीर्ते, संभावित व्यक्ति जो है उनका अपमान मृत्यु के बराबर होता है। किसी ने पूछा, किसी विज्ञ पुरुष से, चतुर व्यक्ति से पूछा, मरने से ज्यादा कष्ट काय में होता है? क्या उत्तर है? मरने से अधिक कष्ट अपमान सहने में होता है। अपमान की कील अगर हृदय में गढ़ जाए तो जल्दी से निकलती नहीं है। मरण में तो एक बार मर गए, जो कुछ कष्ट जितना होना था एक बार हो लिया, बात खत्म। पर वो कील जो हर समय चुभी रहती है हृदय में, उसकी पीड़ा कैसी होती है। शिविर से अर्जुन को निकाल दिया, मृतपुत्रों का अंतिम संस्कार किया, तिलांजलि दी और पितामह भीष्म के समीप गए। भीष्म जी ऋषियों की सभा में उस समय धर्मोपदेश कर रहे थे। द्रौपदी जी को हंसी आ गई। द्रौपदी ने कहा, पितामह, बड़ा धर्म का बखान हो रहा है। उस समय वो धर्म कहां था आपका? ये जब सभा में मेरी सारी खींची गई थी, उस समय आपका ये धर्म कहीं था कि लुप्त था? भीष्म जी ने कहा, पुत्री, उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खाता था। हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन से मैं बंधा हुआ था। आज मैं दुर्योधन का अन्न नहीं खाता। शरीर में जितना भी रक्त है, शरशैया पर उसकी शुद्धि हो रही है। अब मेरी बुद्धि फिर से शुद्धि की ओर है। युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सारे धर्मों का प्रश्न उत्तर हुए।
भीष्म जी ने सबका उत्तर दिया। सूर्य भगवान उत्तरायण हो चुके थे। जब सत्संग समाप्त हुआ, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। सत्संग समाप्त हुआ, सब लोग जाने लगे। भीष्म जी ने श्री ठाकुर जी का दुपट्टा पकड़ लिया, कहा कन्हैया कहां जाते हो? ये सब चले जाएं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, पर आपको नहीं जाने दूंगा। इस क्षण की मैं प्रतीक्षा कर रहा था। मैं चाहता हूं कि आपके सामने ही मेरे प्राण निकलें। मैं बहुत दिन से इच्छा कर रहा था, मेरा सांवला निकट हो जब प्राण तन से निकले। इसलिए जो जाना चाहते हैं वो सब जाएं, आपको नहीं जाने दूंगा। और प्रभु एक और प्रार्थना है, इस स्वरूप में नहीं, आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए जो स्वरूप धारण किया था, मैं उस स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं गोविंद। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवति साक्षात् पुण्यनि विगाह्य। मेरी बुद्धि, मेरा मन आपके चरण कमलों में रहे। उस समय जब आपने वो रथ का पहिया उठाया था, उस स्वरूप को देखना चाहता हूं। अच्छा पितामह, नेत्र बंद करो। भीष्म जी ने नेत्र बंद किए। ठाकुर जी का पितामह नेत्र खोलना। श्री ठाकुर जी की उंगली पर रथ का पहिया घूम रहा है। जिस समय ठाकुर जी ने कहा था, भीष्म जी की प्रतिज्ञा थी कि आज मैं ठाकुर जी को शस्त्र ग्रहण करवा के रहूंगा, तो भीष्म ने प्रतिज्ञा की, आज जो हरियद शस्त्र गहाऊं, तोला जो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। स्यंदन खंड महारथ बंजो, कपिध्वज सहित डुलाऊं। इति न करो सोह मोह हरि की, तो मैं क्षत्रिय गति न पाऊं। श्री भीष्म ने कहा, जिन्होंने निज प्रण तज मेरो प्रण राख्यो, अपनी प्रतिज्ञा छोड़ करके जिन्होंने मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा की, ऐसा कोई दूसरा है दुनिया में? श्री भीष्म जी गदगद होने लगे, योग में स्थित हुए। भीष्म जी ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। उस समय देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षाएं की। पितामह के चले जाने पर पांडवों को कुछ शोक हुआ, शोकापनयन हुआ, क्रिया संपन्न हुई। लौट करके श्री गोविंद पांडवों के युधिष्ठिर राजा हो गए। युधिष्ठिर को राज्य पर व्यवस्थित करके श्री ठाकुर जी द्वारका जाने लगे। अश्वत्थामा की प्रतिज्ञा थी ना बीजनाश की, 6 बाण भर भराते चले आते हैं।
एक बाण उत्तरा के गर्भ को मारा, 5 बाण 5 पांडवों के लिए। ठाकुर जी रथ में बैठना ही चाहते थे। श्री कुंती उत्तरा को लेकर के गोविंद के समीप आई। रोती हुई उत्तरा, मामोए गर्भो निपात्यताम। श्री गोविंद की शरण में उत्तरा आई। हे गोविंद, मेरे प्राण जाएं तो भले ही चले जाएं, लेकिन ये पांडवों की जो थाती मेरे पास है गर्भ के रूप में, यदि ये समाप्त हो गया तो पांडवों का कुल वंश डूब जाएगा। पाहि पाहि महायोगिन, पाहि पाहि जगतपते। श्री ठाकुर जी ने एक छोटा सा स्वरूप धारण किया, उत्तरा के गर्भाशय में प्रवेश कर गई, सुदर्शन चक्र को आगे किया, गदा को लगभग मर चुका था श्री ठाकुर जी ने पुनः उसको जीवन दान दिया। तब तक 5 बाण और आ रहे हैं। बड़ी गर्मी, क्या मामला है? ठाकुर जी ने कहा मामला क्या है? 5 बाण आ रहे हैं उसके छोड़े हुए अश्वत्थामा के, जल्दी करो। तब अर्जुन ने आचमन करके हाथ पैर धो करके ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया। अश्वत्थामा के 5 बाणों को अर्जुन ने उतार लिया। इधर द्रौपदी, कुंती और उत्तरा से पूछा, बुआ पूछो इससे बहू को कुछ इसको आराम है? उत्तरा ने कहा मुझे कोई कष्ट नहीं है। कुंती जी ने श्री प्रभु की फिर से प्रार्थना की और ठाकुर जी का बुआ इतनी प्रार्थना की क्या जरूरत है, आज्ञा दो। उत्तरा ने कहा कन्हैया, कुंती जी ने कहा कन्हैया आज तक कुछ तुझसे मांगा नहीं, जो कुछ तुमने दिया अपने आप दिया है। आज ये कुंती अंचल पसार करके मांग रही है। बुआ कैसी बात करती हैं आप आज्ञा दो, आज जो कुछ कहोगी दूंगा। तेरी बात का विश्वास नहीं है, पहले त्रिवाचा भर। अच्छा बाबा त्रिवाचा भर देता हूं। श्री कुंती ने कहा कन्हैया संसार की संपत्ति, संसार के सुख संसार मांगता है, अपनी अपनी सबकी एक बुद्धि है, एक विचार है, परंतु आज ये कुंती याचना करती है संसार के सारे दुख मेरी इस झोली में डाल दे। ठाकुर जी का बुआ ये क्या कह रही है? कुंती ने कहा या तो दे या झूठा सिद्ध हो। हनुमान जी महाराज ने जो बात कही, कुंती ने कहा कि विपत्ति वो होती है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, कह
विपत्ति वो होती है जिसमें तुम्हारी याद नहीं आती हो। जिस विपत्ति में तुम्हारी याद आती हो वो विपत्ति करोड़ों सुखों से बढ़कर के होती है गोविंद। श्री ठाकुर जी रथ में विराजे, अर्जुन विदा करने के लिए गए। श्री प्रभु ने द्वारिका में प्रवेश किया। अर्जुन वहां पर विद्यमान रहे। इसके पश्चात प्रसव का समय पूर्ण होने पर उत्तरा के गर्भ से शिशु का जन्म हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने अनेक ज्योतिषियों को बुलाया। बालक के भविष्य पर चर्चा हुई। ऋषियों ने बहुत प्रशंसा की। बहुत भाग्यवान बालक है, बहुत वीर होगा, बहुत दानी होगा, बहुत सुंदर होगा, बहुत ये होगा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा महाराज अच्छी अच्छी बातें आपने सारी बता दी, पर ये भी तो बताइए कि इसकी कुंडली में कोई खराब दशा नहीं है क्या? ऋषियों ने कहा वो भी है भाई। अपनी युवावस्था में 30 वर्ष की आयु में ऋषि के शाप से तुम्हारे इस पौत्र की प्रपौत्र की मृत्यु होगी। ऋषि लोग चले गए। उत्सव में ठाकुर जी भी आए थे। फिर से ठाकुर जी की विदाई हुई। अर्जुन द्वारिका में रहे। ठाकुर जी को विदा करके जब लौटे, लुटे पिटे से अर्जुन सभा में गए। युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम किया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा अर्जुन कैसे भ्रष्टश्री हो रहा है, क्या बात है? कई सारी शंकाएं व्यक्त की। कहीं तुमने किसी से प्रतिज्ञा करके उस प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं किया हो, ऐसा तो नहीं है? किसी को दान देने की बात कह करके फिर दान नहीं दिया हो, ऐसा तो नहीं है? किसी शरण में आए हुए को त्याग दिया हो, ऐसा तो नहीं है? किसी शिशु की, स्त्री की, ब्राह्मण की रक्षा नहीं की हो, ऐसा तो नहीं है? बहुत सारी उत्प्रेक्षाएं युधिष्ठिर महाराज ने की। युधिष्ठिर की बात सुन करके अर्जुन ने कहा दादा आपने जो कुछ कहा है ये सब कुछ नहीं है, तो फिर क्या बात है? अर्जुन ने कहा वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा ये न मे पहृतम तेजम देव विस्मापहनम महत्। आपने जो कुछ कहा है वो सब कुछ नहीं है, तो फिर क्या है? आज मैं श्री कृष्ण से वंचित हो गया दादा। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपने स्वधाम को प्रस्थान कर गए। हमारे ऊपर उनके कितने एहसान थे गिनाना मुश्किल है। पुरानी बातें याद करते हुए अर्जुन ने कहा आपको याद है दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को हमारे भस्म करने के लिए भेजा था। दुर्योधन एक दिन आए, दुर्योधन के यहां पर आए दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा की बड़ी सेवा की, प्रसन्न हुए, वरदान मांगो कुछ। दुर्योधन का महाराज जैसे मेरे पास आए हैं ऐसे मध्याह्न के पश्चात 10-5 हजार शिष्य लेके युधिष्ठिर के पास चले जाना, और युधिष्ठिर कहां है मुझे बता देना। दुर्वासा ने कहा इस कंचक को अभी काटें। 10,000 शिष्य साथ में लिए वन में युधिष्ठिर महाराज की कुटी पर पहुंचे। युधिष्ठिर महाराज ने पूजा की।
भगवान कैसे कृपा की। अरे भाई युधिष्ठिर 10,000 शिष्य साथ में आज तुम्हारे यहां पर प्रसाद ग्रहण करेंगे, स्नान संध्या करके आते हैं, व्यवस्था करो। दुर्वासा कह करके चले गए। युधिष्ठिर कुटी के अंदर गए। द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी तुम्हारा अक्षय पात्र मज गया, साफ हो गया? द्रौपदी ने कहा, अब तक क्या, अब तो शाम के 5 बजे हुए, पात्र तो कब का साफ हो गया। पर आपको आज पात्र की कभी जिंदगी में नहीं पूछी, आपको कैसे याद आ गई? कहा, दुर्वासा आए हैं, 10,000 शिष्य साथ में हैं, तेरे यहां पर भोजन करने की बात कह रहे हैं। द्रौपदी ने कहा, यहां अपनी व्यवस्था दुर्लभ हो रही है, 10,000 लोगों का भोजन, और वो भी 1 घंटे के अंदर, अभी वो नहा के आएंगे, अभी मांगेंगे। द्रौपदी अधीर हो गई। अधीर होकर के श्री द्रौपदी ने श्री गोविंद से लगाई टेर। गोविंद को पुकारा, गोपाल गोसुत वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम चरणारविंदमहं भजे भजनीय सुरमुनि दुर्लभम। श्री ठाकुर जी प्रकट हुए। उपहास करने लगे। द्रौपदी ने कहा, महाराज आपको हंसी सूझ रही है, यहां पर प्राणों से बीत रही है। अरे क्या बात है, कैसे याद किया? पर एक बात है द्रौपदी, बहुत भूख लगी है। द्वारका से आए थे, भूखी आए हो? बात पीछे करना, पहले कुछ खाने को हो तो दो। द्रौपदी ने कहा, महाराज मैं कितनी अभागी हूं, श्री कृष्ण स्वयं मांग रहा है और मेरे पास कुछ खिलाने के लिए नहीं है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है मेरा? ठाकुर जी को देख करके आंखों में आंसू आ गए। श्री द्रौपदी रोने लगी। ठाकुर जी ने कहा, ये रोने का समय नहीं है, अक्षय पात्र ला। तेरा अक्षय पात्र कहां है? द्रौपदी ने कहा, मैंने अपने हाथ से साफ करके रखा है, उसमें क्या रखा है? ठाकुर जी ने कहा कि या तो अपनी पंडिताई कर, हम चलते हैं, और या हम जैसा कहते हैं वैसा करो। श्री द्रौपदी गई, अक्षय पात्र उठा करके लाई। ठाकुर जी से कहा, इसमें कुछ नहीं है। ठाकुर जी उसमें झांक के देखा, शाकान्नशिष्ट पात्र विलोक्या। पात्र देखा, उसमें एक पत्ता लगा हुआ है, संभवतः तुलसी का पत्र रहा होगा। ठाकुर जी ने कहा, बस बन गया काम। हमको तुलसी से ज्यादा प्रिय और कुछ है थोड़े ही। हम तो तुलसी के बिना भोग ही नहीं लगाते। कुछ भी नहीं हो, केवल तुलसी माता हो, ठाकुर जी प्रसन्न रहते हैं। 56 भोग हो, तुलसी माता नहीं हो, ठाकुर जी नहीं पाते हैं। अच्छा, श्री ठाकुर जी ने कहा, इस पत्र को निकाल के मेरे हाथ पर रख। पत्र को श्री ठाकुर जी ने पाया, थोड़ा जल लिया, जल पिया। अब बोल क्या काम है? बुदबुदाहट सुनी। युधिष्ठिर महाराज भीतर कुटी में गए। ठाकुर जी से कहा, कन्हैया तुम कब आए थे? अरे मैं तो वहीं बैठा था दरवाजे पर। दादा कैसे मुंह सूख रहा है।
युधिष्ठिर महाराज ने कहा दुर्वासा आए हैं। ठाकुर जी ने कहा तो क्या 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 चिंता है, आने दो। 10,000 शिष्य साथ में हैं। ठाकुर जी ने कहा 10,000 क्या 10 लाख हो तो क्या चिंता है। भीमसेन को बुलाया, दादा जाओ दुर्वासा से कहो महाराज चलिए भोजन सामग्री तैयार है। दुर्वासा जी स्नान करके संध्या उपासन करते थे। शिष्यों से पूछा भाई किसी को भूख है? शिष्यों ने कहा गुरुजी कम से कम 15 दिन खाने का नाम मत लेना, पेट पर अफरा पड़ रहा है, आप खाने की बात करते हैं। दुर्वासा ने कहा यही हाल तो अपना भी है भैया, यदि भोजन करना हो तो रुको और नहीं करना है तो भागो। भीमसेन आ रहा है पीछे से। भीम फिर कभी आएंगे तब प्रसाद ग्रहण करेंगे कहते हुए दुर्वासा भाग गए। आकर के सूचना भीम ने दी, युधिष्ठिर ने, द्रौपदी ने संतोष की श्वास ली। अर्जुन ने कहा ये कार्य मेरे कन्हैया के अतिरिक्त तो दूसरा कोई कर सकता था। और दादा एक बात मन में बड़ी चुभ रही है। जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हुआ, द्रौपदी के चीरहरण के समय हम पांचों भाई मौजूद थे। श्री द्रौपदी अधीर हुई। द्रौपदी ने कहा अब भयो धर्म को अंत, पाप रयो छाई। लख अधम सभा की और नारी बिल खाई। शकुनी दुशासन करण खरे खल गेरी। दुशासन घेरे हरहु द्वारिका नाथ शरण में। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। समय श्री अर्जुन ने कहा दादा चाहता हूं मैं को बहुत सारी बात सुना दूं, अब आ गई तो इसको तो सुनाई देता हूं।
श्री द्रौपदी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की। जाएगी लाज तुम्हारी, जाएगी लाज तुम्हारी, जाएगी लाज तुम्हारी, जाएगी लाज तुम्हारी, नाथ मेरो कहा बिगड़े गो, जाएगी लाज तुम्हारी नाथ मेरो कहाँ बिगड़ेगो, लाज तिहारी, जाएगी लाज तिहारी, नाथ मेरो कहाँ बिगड़ेगो, जाएगी लाज तिहारी। शूर समूह, शूर समूह सभी जुड़ी बैठे, बड़े बड़े प्रणधारी, शूर समीर सभी जुड़ बैठे, वीर पुरुष बलधारे, ईशम तोड़, ईशम तोड़, ईशम कर्ण द्रोण दुशासन, करण दुशासन, जिन्ह मेरी अपते बिचारी, नाथ मेरो कहा बिगड़े, जाएगी लाज तुम्हारी, नाथ मेरो कहाँ बिगड़ेगो, लाज तुम्हारी। और ठाकुर मम पति पांच, पांच के तुम पति, मम पति पांच, पांच के तुम पति, मम पति नाही बिचारी, पाँच पति तुम जाना तुम सारी, हे
मौन गहि बैठे धर्म के पुत्र और मौन गहि बैठे भीम गदा महिगारी धर्म के पुत्र मौन गहि बैठे धर्म के पुत्र मान सब बैठे भीम गदा मझधारी नाथ में जाएगी नाज अर्जुन ने कहा ये उस समय ठाकुर जी ने लाज नहीं बढ़ाई, चीर नहीं बढ़ाया होता तो कहीं मुंह दिखाने लायक रहते हम पांचों। ये मेरे गोविंद की कृपा थी, उस समय हम पांचों अकर्मण्य की तरह जमीन की ओर देखते रह गए और मेरे ठाकुर ने श्री द्रौपदी की चीर बढ़ा के उनके शील की, उनकी लज्जा की रक्षा की। ऐसा कोई दूसरा है? मूल बात यह है, पांडव प्रभु का स्मरण करते हुए परीक्षित महाराज को राज्य दे करके स्वर्गारोहण कर गए। अब परीक्षित महाराज राजा हुए, चक्रवर्ती पद पर श्री परीक्षित महाराज को नियुक्त किया। घड़ी अपने समय पर पहुंच रही है, दौड़ तो अभी बाकी है।
पर समय का भी अपना अलग महत्व है। समय की मांग को देखते हुए ऐसा करते हैं, परीक्षित महाराज को आज रात्रि को राज्य करने दे देते हैं, फिर बेचारों को कल राज्य से मुक्त होना ही होना है। इसलिए आज का विश्राम अब यहीं पर रखते हैं और आगे के कथा प्रसंग कल फिर आपकी सेवा में फिर से निरूपण करेंगे। श्री कृष्ण बलदेव की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। जय श्री राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती, ये अमर ग्रंथ मुक्त पंथी, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथी, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान नहीं। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से। ये सत्य गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये सत्य गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख हरनी दुख करनी। मधुसूदन की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। से भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सुख करनी ये दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार। ये मधुर बोल मग पंच खोल, सत मार्ग बचाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला।
ये मधुर बोल मग पंच खोल, सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत की आरती। पापियों को पाप से तारती। बोल भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आरती चालू रखें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल
बोल बोल बोल हरि बोल 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 हरि 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 बोल। ले माइक ले आ जाओ श्री राधे हरे ओम जजेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरूपाय श्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषान्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिते तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुपः परमेष्टारो मरुत्तस्यावसन् गृहे आवीक्षितस्य कामपुरेर्विश्वे सभासद इति यो विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पाद सम्बाहुभ्यान् नमति सम्पदत्रैर्द्यावा भूमे जनयन् देव एकः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदागर्भाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरिः ओम् आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकलुजम्बकपाटलाब्जैर्पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः गृहाण परमेश्वर चरणकमले मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय, श्री गुरुजी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।